Hello students, I am Dharmendra Sahu and welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to start my first video lecture on fundamentals of accounting. In this lecture today I discuss about the necessity or needs of accounting and also its concepts. So before going to start the lecture, I want to go practically. So all of we know that every human body, every human being doing two types of activity. You also do two types of activity. I also do two types of activity. Everyone in the world doing two types of activity or going through the two activity. What are they? So let us discuss. So human activity. क्या? Human activity. ह्यूमन एक्टिविटी कितना तरह का होता है? दो तरह का. क्या क्या ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तुम भी ये दो तरह की एक्टिविटी से पासेस होते हो. मीन्स दो तरह के एक्टिविटी हर दिन करते हो. हर दिन मैं भी ये दो तरह के एक्टिविटी के साथ डील्स करता हूँ. हर कोई ये वर्ल्ड में जितना भी पर्सन है ये दो तरह से एक्टिविटी के साथ रिलेटिव या तो फिर काम करते हैं. तो ये दो तरह का एक्टिविटी क्या है ना? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और दूसरा क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि डील्स करता है, डील्स विथ अर्निंग ऑफ money. Economic activity are those activity which deals with the earning of money. So that ये जो earning of money करेगा तो ये किस लिए करेगा? So that we can survive our life. तो हम लोग पैसा कमाते हैं. किस लिए पैसा कमाते हैं? ना अपने आप को क्या करने के लिए? अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए. जब हमारा पास पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग अपने आप को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे. ओके. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो एक्टिविटी मॉनिटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है. जो एक्टिविटी क्या करता है ना? मॉनिटरी बेनिफिट प्रोवाइड करता है. वो मॉनिटरी बेनिफिट के जरिए हम लोग क्या करते हैं ना? अपना लाइफ को सरवाइव करते हैं. तो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच डील्स विद द अर्निंग ऑफ मनी so that we can survive our life. Whereas non-economic activity deals with getting satisfaction only.
तो ये क्या, इस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने से हम लोग को क्या मिलता है, जस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कि हम लोग सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने पर हम लोग को पैसा मिलता है क्या, नहीं ना। मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है क्या, नहीं ना। क्या मिलता है ना, हम लोग को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, फ्रेश लगता है, अपने आप को क्या लगता है ना, फ्रेश लगता है। क्लियर, एंड हेल्थ भी ठीक रहता है। तो जो भी एक्टिविटी करने से हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक, क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड जो एक्टिविटी हम लोग को करने से क्या मिलता है ना, पैसा मिलता है। और वो पैसा हम लोग को, हम जीवन को सरवाइव करने, हम लोग को लाइफ का सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है। हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है, देखो क्या क्या हो सकता है। हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रोफेशन, एंड कहीं हम लोग काम कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। तो देखो, बिजनेस फिर दो तरह की एक्टिविटी से डील्स करता है। एक तो क्या, कॉमर्स एंड एक इंडस्ट्री। तो सर बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब तो बोले ही नहीं, डायरेक्ट अब आप कॉमर्स पे चले गए। बोल रहा हूँ देखो, तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या है, बिजनेस एक एक्टिविटी है जहाँ पे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में, दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में। लेकिन वो एक्सचेंज कैसे होगा, मॉनिटरी होगा। क्या होगा, मॉनिटरी होगा। जैसे हम लोग दुकान जाते हैं, तो दुकान में हम लोग कुछ पैसा देते हैं, तो वो हम लोग को कुछ गुड्स देता है, यानी कि कुछ थिंग्स देता है। तो ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ ना। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विच इज डील्स विद द एक्सचेंज, which deals with the exchange of goods and services from one person to another person in terms of money and money worth। क्लियर। तो बिजनेस क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या तो फिर सर्विस को एक या दो पर्सन के दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में एक्सचेंज होता है, और वो एक्सचेंज मॉनिटरी टर्म्स में होता है। मॉनिटरी यानी कि मनी हुआ, पैसा में एक्सचेंज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। क्लियर। तो प्रोफेशन क्या है, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोग को नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ना तो मैं तुम लोग को गुड्स दे रहा हूँ, ना तो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन गुड्स एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तुम लोग को अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो ये नॉलेज शेयर करने पर मुझे कुछ मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है, तो इसी को प्रोफेशन कहते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर क्या करता है ना, सपोज एक लिस्ट
मीन्स अपना वो पेशेंट्स को देखता है, देखकर एक प्रेस्क्रिप्शन में कुछ दवाई लिख देता है, मीन्स कुछ टैबलेट लिख देता है, लिख कर 200 रुपया 300 रुपया चार्ज कर लेता है। तो वो क्या हुआ, अपना नॉलेज, अपना एबिलिटी को यूज करके वो पैसा कमा रहा है। अपना एबिलिटी एंड नॉलेज को शेयर करके वो क्या कर रहा है ना, पैसा कमा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है ना, प्रोफेशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या है, ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड ability to get or to earn something so that he or she can survive its life। तो क्या बोले, प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे वो पर्सन अपना नॉलेज को शेयर करके कुछ क्या करता है ना, कुछ अर्न करता है। वो अर्न किस लिए करता है ना, अपना लाइफ को सरवाइव कर पाएगा। क्लियर। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट, हम लोग कहीं पे किसी के अंडर में जाके काम करते हैं, या तो कुछ ऑफिस हो, या तो फिर कुछ बैंक, या तो फिर कॉलेज। हम लोग जाकर अपना एफिशिएंसी, अपना एबिलिटी को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। हम लोग एफिशिएंसी एक्टिविटी प्रेजेंट करते हैं किसी के अंडर में, तो इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। So employment is also an economic activity under which a person do something to earn money so that he or she can survive its life। ओके, तो बिजनेस पता चल गया। ये तुम लोग को बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट में पूरा डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो इतना डीप में न जाकर हम लोग अकाउंटिंग में जाते हैं। तो देखो, ये जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स जनरली ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड लेकर बना हुआ है। तो ये बाद में पढ़ाया जाएगा कॉमर्स क्या है। एक्चुअली मैं शॉर्टली बोल देता हूँ ना, जो कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस की तरह है, लेकिन बिजनेस एंड कॉमर्स में बहुत डिफरेंस है। देखो, बिजनेस में क्या बोला ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सपोज ये होलसेलर है, उसका बाद मिडिल मैन आएगा, इससे पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर। सपोज ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग कर रहा है कुछ गुड्स, देन होलसेलर, देन कुछ मिडिल मैन, देन कुछ रिटेलर हुआ, देन जाके क्या आ रहा है, कस्टमर। होलसेलर पहले मिडिल मैन आता, तो प्रोड्यूसर, उसका बाद मिडिल मैन, देन होलसेलर, उसका बाद रिटेलर, देन जाकर कस्टमर के पास गुड्स पहुंचता है। तो प्रोड्यूसर जब 5 रुपीज़ में प्रोडक्शन करता था, है, तो इसी को मिडिल मैन कितना में, 6 रुपये। यहाँ पे मिडिल मैन लिख दे रहे हैं, ठीक है, मिडिल मैन। यहाँ पे लिख लो होलसेलर, इसका बाद रिटेलर। ओके, तो मिडिल मैन इसी गुड्स को सपोज 7 रुपीज़ में खरीद रहा है, देन ये मिडिल मैन होलसेलर को बेच रहा है 9 रुपीज़ में, एंड देन रिटेलर को इसको बेच रहा है 12 रुपीज़ में, देन रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है 15 रुपीज़ में। अब देखो, कहाँ 5 रुपया, कहाँ 15 रुपया, मीन्स कहाँ 5 रुपीज़, कहाँ 15 रुपीज़। कितना मिडिल मैन, ये जो टोटल, ये हम लोग इसको भी मिडिल मैन बोल सकते हैं। तो ये जो 10 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा जो चार्ज हुआ,
किस लिए चार्ज हुआ, ये यहाँ पे जो मिडिल एजेंट जो सब बैठे हुए हैं, मिडिल पर्सन जो बैठे हुए हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मिडिल में ये एजेंट हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, तो ये सब प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जाने तक ये गुड्स को 5 रुपया से लेके 15 रुपया में करती है। तो कॉमर्स इसलिए इन्वॉल्व होता है जहाँ पे ये जो ऑब्स्टकल है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको हाइड कर देगा, इसको ओमिट कर देगा, इसको हटा देगा। जब हटा देगा तो प्रोड्यूसर, सपोज प्रोड्यूसर अब ये 8 रुपये में बेचे ना इसको कस्टमर को, तो कस्टमर भी यहाँ पे बेनिफिट हुआ, कस्टमर भी बेनिफिट हुआ एंड प्रोड्यूसर भी बेनिफिट हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? दोनों को यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहा है। कहाँ पे? जब प्रोड्यूसर 5 रुपीज़ में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कस्टमर को 8 रुपीज़ में बेच रहा है, तो इसको 3 रुपीज़ प्रॉफिट मिल जा रहा है डायरेक्टली। जहाँ पे वो पहले एजेंट को देता था 7 रुपीज़ में 7 रुपीज़, देन होलसेलर मिडिलमैन को 9 रुपीज़, तो कस्टमर का पास जाते जाते 15 रुपीज़ तक पहुंच जाता था। तो वो कस्टमर भी एक्चुअली ना खुश हो जाता था। हुआ? तो यहाँ पे कॉमर्स क्या है ना? कॉमर्स इज an economic activity which is deals with the hindrance of problematic things। तो यहाँ क्या हिंड्रांस ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग क्या है? हिंड्रांस ऑफ पर्सन, हिंड्रांस ऑफ प्लेस। देखो पर्सन, यहाँ पे मिडिलमैन को हटा दिया, प्लेस को हटा दिया, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। हुआ? तो हिंड्रांस ऑफ टाइम एंड एक जगह से दूसरा जगह जाने पर, एक जगह से दूसरा जगह जाने पर टाइम भी होता था। ये आज इसको दिया, ये कल इसको देगा, ये कल इसको देगा, तो टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होता था। तो कॉमर्स का काम क्या है ना? ये सब हिंड्रांस को मीन्स ऑब्स्टकल को हटाकर डायरेक्टली प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेचेगा गुड्स। डायरेक्टली प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कांटेक्ट करेगा जहां पे उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकता है, जहां पे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सब तुम लोग कहाँ पे पढ़ोगे? बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। ये सब कहने के लिए मेन मोटिव है, तुम लोग को नेक्स्ट पता चलेगा। देखो आओ, तो कॉमर्स, ये कॉमर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? देखो हम लोग जो कॉमर्स ले, कॉमर्स का मतलब तो पता चल गया। ये जो हिंड्रांस ऑफ प्लेस, टाइम, तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ना, प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए ना। मीन्स जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, उसका ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होने पर ही ये ऑब्स्टकल को हटा सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट्स हम लोग ले सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट्स हम लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो इसमें कॉमर्स में देखो, कॉमर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कॉमर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? देखो अकाउंटिंग, फाइनेंस तुम लोग का अब भी नहीं है, हायर क्लास में जब जाओगे तब पढ़ोगे, हाई क्लास में। देन एक फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये 4 चीज़ तुम लोग को कॉमर्स में पढ़ाया जाएगा। जितना भी तुम लोग पढ़ लो, तुम लोग +2, +3, PG, MP, तो ये चारों चीज़ कॉमर्स के साथ लिंकेज है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखो ना, बिजनेस देखो, बिजनेस किसका साथ डील करता है? बिजनेस
दो या दो पर्सन के बीच में, दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या करते हैं ना, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या करते हैं ना, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करते हैं। हुआ किस लिए ना, बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए। क्या 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 ना, प्रॉफिट्स के लिए। क्या, प्रॉफिट के लिए। तो ये जो प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट आता है कहाँ पे से, मैं पहले ही बता दिया ना, हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, कुछ ट्रांजैक्शंस करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन क्या है, एक्सचेंज। ये वो एक्सचेंज क्या हो सकता है, आइदर हम लोग को एक्सपेंसेस हो सकता है, या तो फिर हम लोग को इनकम दे सकता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे, सपोज हम लोग यहाँ पे रिटेलर हैं, तो रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर से गुड्स खरीदेगा तो वो एक्सपेंसेस करेगा। वो सारा चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझो। हुआ, अकाउंटिंग क्यों नेसेसरी हुआ, अकाउंटिंग क्या है, ये पहले समझो। तो रिटेलर होलसेलर से जब खरीदेगा तो एक्सपेंसेस वो दे करेगा। हुआ, क्योंकि वो गुड्स लाएगा, पैसा देगा, तो वो पैसा देगा मतलब एक्सपेंसेस करेगा। एंड यहाँ पे रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा तो इनकम होगा। हुआ, इनकम होगा। तो ये एक्सपेंसेस और इनकम में डिफरेंशिएट करने पर क्या 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 ना, डिफरेंशिएट करने पर आइदर प्रॉफिट और लॉस होगा। आइदर प्रॉफिट और लॉस होगा। आइदर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, तो ये सब जो सारा ट्रांजैक्शन, एक दो ट्रांजैक्शन तो नहीं होगा ना, लाख लाख ट्रांजैक्शन होगा, लाख लाख ट्रांजैक्शन। हुआ, तो जो ये लाख लाख ट्रांजैक्शन, सपोज ये बिजनेसमैन है, हुआ, ये बिजनेसमैन है। तो ये बिजनेसमैन ये सारा लाख लाख ट्रांजैक्शन को अपना मेमोरी में सेट करके रख सकता है क्या, रख सकता है क्या, रख सकता है क्या, नहीं ना, नहीं ना। और भी देखो, बिजनेस में तो सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट तो होता, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन आजकल का बिजनेस, जो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब का उधारी में सौदा दे रहा है, उधारी में अपना गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है, वो बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा है आजकल के युग में। तो तुम लोग भी क्या सोचो कि मेरा भी बिजनेस को डेवलप करना है, मैं भी उधारी दूंगा, हाँ या नहीं। तो आज वो उधारी एक दिन में तो पेमेंट मीन्स एक दिन में सब पेमेंट हो नहीं सकता है ना, वो ले सकता है, वो कस्टमर ले सकता है 2 दिन 4 दिन 1 महीना 1 साल। तो ये सब सारा ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे याद रखेंगे, माइंड में सेटअप कैसे करके रखेंगे, कर सकते हैं क्या, नहीं ना। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, किसको कितना दे रखे हैं, किसको देना है, ये सब हम लोग क्या करते हैं ना, लिख कर रखते हैं। क्या करते हैं, लिख कर, यानी कि क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं। ये सब हम लोग लिख कर रखते हैं। क्लियर। तो यही रिकॉर्ड जब करते हैं, वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। वही रिकॉर्ड कीपिंग करने को ही हम लोग क्या करते हैं ना, वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। समझ में आया। तो देखो, बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, और वो ट्रांजैक्शन ह्यूमन मेमोरी में सारा सेटअप होकर नहीं रह सकता। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं।
क्लियर। और वो रिकॉर्ड प्रॉपरली डे टू डे सिस्टमेटिकली होना चाहिए, तब कि हम लोग को पता चल सके ना फलना आदमी इतना तारीख को, सपोज 22 तारीख 23 तारीख को ये सामान ले गया था, ये पैसा नहीं दिया था, ये मैं 1 तारीख को देने के लिए बोल रहा था। तो हम लोग उसको क्लेम कब करेंगे? 1 तारीख को। तो 1 तारीख पता कैसे चलेगा? ना तो याद नहीं रह सकता। तो हम लोग क्या करेंगे? अपना रिकॉर्ड को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। हुआ। तो ये सब चीज कहाँ पे होता है? अकाउंटिंग में होता है। हुआ। तो इसीलिए अकाउंटिंग का नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हुआ, इसीलिए अकाउंटिंग का रिक्वायरमेंट हुआ। तो चलिए, अब तो पता चल गया नीड्स और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग लिखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं क्या बोला? बिजनेस इन्वॉल्व ए लार्ज number of transaction. Business involves a large number of transaction which is more difficult to remember all the things in our mind और मेमोरी। तो क्या बोले? बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, जो कि हम लोग सारा का सारा याद माइंड में सेटअप करके यानी कि याद नहीं रख सकते। तो क्या बोले? बिजनेस इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज मोर डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स इन आवर माइंड, विच इज मोर डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स इन आवर माइंड। लाइक, तो क्या क्या ट्रांजैक्शन है इन बिजनेस? Purchase and sale of goods. Purchase and sale of goods are carried on more frequently. We have to make payment. And receive payment now and then. So unless we record properly, we cannot remember all these transaction. Hence it is necessary to maintain a proper record of all the transaction which take place from
टाइम टू टाइम, मैं जैसे कि मैं बोला था टाइम टू टाइम, जैसे कि मैं बोला था सिस्टमेटिकली। तो क्या बोला मैं ना, बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है जो कि हम लोग माइंड में सेटअप करके नहीं रख सकते हैं। तो वो बिजनेस में हो सकता है परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये सब परचेज एंड सेल करने में हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है एंड पेमेंट लेना भी पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है और पेमेंट लेना भी पड़ता है। तो जब तक हम लोग इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, जब हम लोग इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, तब हम लोग इसको याद नहीं रह सकेगा। ये सब जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो याद नहीं रहेगा, और जब याद नहीं रहेगा तो वो ट्रांजैक्शन भी कंट्रोल नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए रिकॉर्ड करने के लिए इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ए प्रॉपर records of all transaction which take place from time to time, it is necessary to maintain a proper transactions of all the transaction which is take place from time to time। तो हम लोग को क्या यहाँ से क्या मिला सर, द recording of transaction, recording of business transaction, recordings of business transaction in systematic manner, is the main function of accounting, तो अकाउंटिंग का काम क्या है ना, ट्रांजैक्शन को, कौन सा ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि मोनिटारी में डील्स करते हैं। इसलिए तो मैं तुम लोग को इतना सारा बताने का मेन मोटिव क्या था ना, तुम लोग को यही पता चले कि अकाउंटिंग डील्स विद द मोनिटरी ट्रांजैक्शन, और वो मोनिटरी ट्रांजैक्शन कहाँ पे होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पे होता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो बिजनेस में मैं पहले बता दिया कि जो प्रॉफिट मिलता है, वो जो ट्रांजैक्शन, उसको वो प्रॉफिट को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, रिकॉर्ड्स करने के लिए नीड्स होता है, रिकॉर्ड करने के लिए पड़ता है। क्लियर? तो ये रिकॉर्ड जब प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो ट्रांजैक्शन बिजनेस हो सकता है, बढ़ सकता है, या तो फिर घट से मतलब बिजनेस हो सकता है, प्रॉफिट में जा सकता है, हो सकता है क्या हो सकता है ना, लॉस भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग क्या करता है ना, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग एंड प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए। सर कंट्रोल कैसे, यहाँ पे तो कंट्रोल बताए नहीं, बता रहे हैं अभी। देखो, सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ एंड मेरा मंथली प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख। इनकम तो छोड़ो, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसमें से आने वाला प्रॉफिट जो हो रहा है 1 लाख हो रहा है। इनकम सपोज 10 लाख सपोज इनकम आ रहा है, 10 लाख इनकम आ रहा है। तो ये 10 लाख में से 1 लाख मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट आ रहा है, हुआ मंथली। तो मुझे मालूम है कि मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो मेरा जब अच्छा चल रहा है तो सैटिस्फैक्शन भी अच्छा मिल रहा है। तो ह्यूमन माइंड में वो सैटिस्फैक्शन कई प्रकार का होता है।
कई तरह का होता है, मीन्स उसका डिमांड इतना रहता है ना, वो डिमांड को फुलफिल जब कर लेता है तो और भी एक दूसरा डिमांड में मीन्स इमीडिएटली चला जाता है। जैसे कि मेरा पास इनकम आ रहा है तो मैं क्या किया ना, मैं एक बुलेट खरीद लिया। हुआ, जब बुलेट चलाने लगूंगा तो उसका बाद मेरा मोटिव क्या होगा कि नहीं, मैं एक कार खरीदूंगा। जब कार खरीद लूँगा तो कार का बाद एरोप्लेन, मीन्स जो भी हो, एरोप्लेन, सपोज एरोप्लेन्स का डिमांड चला है, तुम लोग को एरोप्लेन का डिमांड चला है। तो एक डिमांड जब तुम लोग मीन्स छोड़ा था तो तुम लोग पहले साइकिल चलाते, तो साइकिल चलाने की मैं साइकिल चलाऊंगा, कितना डिमांड, कितना मोटिव था तुम लोग में। तो जब तुम लोग सीख लिया, साइकिल जब तुम लोग को मिल गया, तब मैं बाइक चलाऊंगा। बाइक जब मिल जाएगा तो तुम लोग को कार चलाने के लिए इंटरेस्ट होगा। जब कार मिल जाएगा तो और भी अच्छा कार हुआ, लग्जरियस कार तुम लोग को चलाने के लिए इंटरेस्ट रहेगा। तो ये सब डिमांड जब फुलफिल करेंगे तो बिजनेस का क्या होगा। सपोज 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, 10 लाख तो इन्वेस्टमेंट किए थे, 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे, 1 लाख हर महीना वहाँ से ज़्यादा निकल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो ये 1 लाख को हम क्या कर रहे हैं, कभी बाइक खरीद रहे हैं, कभी बुलेट खरीद रहे हैं, कभी इधर उधर, मीन्स सारा 1 लाख का 1 लाख पूरा खर्च कर दे रहे हैं। और मेरा पास नहीं, तो 10 लाख का 10 लाख ही बिजनेस में है, 10 लाख का 10 लाख ही बिजनेस में। तो बिजनेस ग्रोथ कहाँ पे कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है क्या, नहीं ना। बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट वही है। 10 लाख का जब तुम लोग ये 1 लाख को फिर से इन्वेस्टमेंट कर देता तो हो सके ये 1 लाख के वजह मीन्स 1 लाख के जगह पे तुम लोग के 1,20,000 प्रॉफिट हो सकता था। फिर से 1,20,000 तुम लोग जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे तो ये 1,20,000 के जगह पे तुम लोग को 1,50,000 हो सकता था। अब भी क्या कर रहा है, बिजनेस ग्रोथ। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये कैसे मालूम होगा कि हम लोग को इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये सारा मीन्स माइंड को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब प्रॉपरली हम लोग रिकॉर्ड कर सकेंगे, प्रॉपरली उसको मेंटेन कर पाएंगे, तभी हम लोग का बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो सर ये सिर्फ बिजनेस में ही क्या यूटिलाइज होता, नहीं, कौन बोला बिजनेस में यूटिलाइज होता है, ये हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। चाहे प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, चाहे अपने आप को जो पैसा मिल रहा है, मीन्स तुम जो पैसा कमा रहे हो उसको भी कंट्रोल करने के लिए, फ्यूचर में कुछ करने के लिए तुम लोग अभी से वो अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जनरली अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही होता है। तो चलो अकाउंटिंग क्या है पढ़ते हैं। अकाउंटिंग का तो नीड्स पता चल गया कि वो रिकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन ह्यूमन मेमोरी में सेटअप हो नहीं सकता है। तो ये जो रिकॉर्डिंग करेगा, अकाउंटिंग का काम है, वो कैसे मेंटेन करेगा, चलो देखते हैं उसका प्रोसेस। सो अकाउंटिंग, यहाँ पे मीनिंग दे दो इसका, अकाउंटिंग का मीनिंग। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये एक कला है। क्या, किस चीज़ का कला ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing, क्या बोले,
Accounting is an art of recording, classifying, summarizing the business transaction. The business transaction in terms of money, and money worth, in terms of money and money worth, and at the end it interpreted the result as profit or loss. इंटरप्रिटेड द रिजल्ट आज प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कला है जो कि वो कला बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन मनी और मनी वर्थ माने क्या? उधार, क्रेडिट में हुआ, क्रेडिट में डील्स करता है। और लास्ट में क्या करता है ना, बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ एंड कितना लॉस हुआ वो प्रोवाइड करता है। हुआ। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मनी वर्थ, एंड एट द एंड इट इंटरप्रेटेड द रिजल्ट आज प्रॉफिट और लॉस। सर आप तो रिकॉर्डिंग तो बोल दिए, ये पता चल गया, लेकिन ये क्लासिफाइंग क्या है, समराइजिंग क्या है एंड इंटरप्रिटेटिंग क्या है, ये कुछ नहीं समझ में आया। आप शुरू अच्छा से एकदम ले गए कि अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग है, अभी आप इतना सारा बोल रहे हैं, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है। आओ देखते हैं। देखो मैं क्या बोला, जब बिजनेस किया जाता है तो हम लोग कुछ क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस होता है, इनकम होता है। तो डे टू डे ट्रांजैक्शन को ये सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है। कौन? सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है। तो रिकॉर्डिंग गया, रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग गया। सिस्टमेटिकली हम लोग जो ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे कि हम लोग बिजनेस के लिए रेंट दिए, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए बिजनेस का, देन परचेज किए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए, देन स्टाफ को सैलरी दिए। तो ये सब ट्रांजैक्शन जब होता है तभी ये डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो लाइन बाय डे टू डे जब रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल मीन्स all expenses and all इनकम यहाँ पे मिक्सअप हो जाता है। यहाँ पे तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। क्योंकि 4-5 तो ट्रांजैक्शन नहीं है कि हाँ ये ऐसे रिकॉर्ड करने पर हम लोग कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, मन ही मन हम लोग हिसाब करके दे दिए। नहीं, लाख ट्रांजैक्शन होता है, करोड़ ट्रांजैक्शन होता है। तो वो ट्रांजैक्शन को पहले सिस्टमेटिकली डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, टाइम वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसका बाद रिकॉर्ड करने के बाद कौन सा ट्रांजैक्शन उसमें एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को इंडिकेट कर रहा है, और कौन सा ट्रांजैक्शन उसमें से इनकम को इंडिकेट कर रहा है। कौन सा ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस को इंडिकेट कर रहा है और कौन सा ट्रांजैक्शन इनकम को इंडिकेट कर रहा है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई मतलब क्या, स्प्लिट मतलब उसको अलग अलग करेंगे।
एक्सपेंसेस को अलग करेंगे एंड इनकम को अलग करेंगे। तो पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग पूरा सिस्टमेटिक वाइज करेंगे, उसके बाद एक्सपेंसेस एंड इनकम में दोनों ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे। क्लासीफाई करने के बाद कितना एक्सपेंसेस हुआ, टोटल एक्सपेंसेस एंड टोटल इनकम को हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। उसी प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, समराइजिंग। यहाँ पे बोले थे ना क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग किसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन का। उसका बाद क्लास समराइज करने के बाद लास्ट में क्या करेगा ना, वो प्रॉफिट या तो फिर लॉस को निकालेगा। वो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेगा ना, इनकम और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस का साथ माइनस करने पर जब अमाउंट रहेगा तो वो प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो ये हो गया प्रॉफिट। जब पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। क्लियर, समझ में आया ना। तो पहले क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इनकम एक्सपेंस। क्लासीफाई करने के बाद टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, टोटल इनकम कितना हुआ, हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद प्रॉफिट या लॉस हुआ वो इंटरप्रिटेट करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस को क्या बोलते हैं ना, अकाउंटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ओके, तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर। उसका बाद और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, और भी इसमें कुछ है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को बताऊंगा। तो इससे पहले मैं तुम लोग को ये बोल देना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे तभी तुम लोग नेक्स्ट वीडियो कब आएगा तुम लोग को मालूम हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दी वीडियो। थैंक यू।